वेलकम टू स्टडी गो विज़ीनत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ दो ही सेक्शन की। सेक्शन 126 जो कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और उसकी पनिशमेंट के बारे में बात करता है। सेक्शन 127 जो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और उसकी एग्रावेटेड फॉर्म साथ में पनिशमेंट की बात करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या चीज़ कि ये दोनों जो ऑफेंस हैं ये डाले क्यों गए हैं बीएनएस में। ये इसलिए ऐड किए गए हैं ताकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अक्रॉस द नेशन वाला राइट है अंडर आर्टिकल 19(1) क्लोज डी, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और साथ ही हमारा पर्सनल लिबर्टी वाला राइट जो दिया गया है हमें अंडर आर्टिकल 21 उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 126 के सबसेक्शन 1 में एंड इसकी पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 126 के ही सबसेक्शन 2 में। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता क्या है? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है तब जब कोई पर्सन वॉलेंटरली ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है, बाधा डालता है किसी अनदर पर्सन को फ्रॉम मूविंग इन अ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसको प्रोसीड करने का राइट है, जिस डायरेक्शन में उसको जाने का पूरा पूरा हक है, उस डायरेक्शन में जाने से जब रोक रहा है वॉलेंटरली ऑब्स्ट्रक्ट करके, तो तब ये कहा जा रहा है कि वो कर रहा है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक बस ड्राइवर बीच रास्ते में अपनी बस खड़ी कर देता है और उसकी वजह से बाकी जो बस वगैरह हैं वो उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तो ये माना गया कि ये जो चीज किया है बस ड्राइवर, ये किया है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर कोई ऐसा कुआं जिससे पानी लेने का सभी का राइट है, तो कोई भी अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को पानी लेने से रोके तो तब ये कहा जाएगा कि उसको क्या किया जा रहा है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया जा रहा है। एक और एग्जाम्पल देखो, अगर कोई लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट को बाथरूम यूज नहीं करने दे रहा है, जिस बाथरूम को यूज करने का टेनेंट को राइट है, तो तब ये कहा जाएगा कि लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, टेनेंट को रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर रहा है। एक और एग्जांपल देखो, अगर कोई पर्सन छत पे मस्त घूम रहा है, सीढ़ियों के सहारे वो छत पर चढ़ा है, सीढ़ी के सहारे वो छत पर चढ़ा है, वो जो ऐसे करके सीढ़ी नहीं होती है, अगर उस सीढ़ी को मैं जाकर हटा दूं तो फिर माना जाएगा कि मैंने क्या किया है, उस पर्सन को रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया है। ये कहा गया था तेलापोलु सुबोधु वर्सेस किंग एम्परर के केस में। तो ये तो हो गए रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के कुछ एग्जाम्पल, और ये जो इलिस्ट्रेशन यहाँ पर लिखा है एक बार ये इलिस्ट्रेशन भी देख लेना। अब अगर हम बात करें पनिशमेंट की, तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन जो कोई भी करेगा वो लाइबल होगा 1 मंथ तक के सिंपल इम्प्रिजमेंट के लिए या फिर 5,000 रुपए तक के फाइन के लिए, या दोनों के लिए। और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन वाला ये जो ऑफेंस है ये कंपाउंडेबल नेचर का है, जिसको कंपाउंड किया जा सकता है। कौन कर सकता है कंपाउंड? वो पर्सन जिसको रिस्ट्रेन किया गया था। तो ये तो हो गया रॉन्गफुल रिस्ट्रेन वाला ऑफेंस। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर आप ये बिलीव करते हुए कि कोई पर्टिकुलर रास्ता जो है वो प्राइवेट वे है, उस रास्ते में आप किसी को जाने से गुड फेथ में अगर रोक रहे हो, तो ये चीज रॉन्गफुल रिस्ट्रेन नहीं मानी जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी ये तो क्लियर है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन क्या है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में होता क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन किया जाता है, बाधा डाली जाती है, रोका जाता है वॉलेंटरली किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से, जिस डायरेक्शन में वो जाना चाह रहा है और जिस डायरेक्शन में वो जाने का राइट रखता है। वहीं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है, ये बताया गया है सेक्शन 127 की सबसेक्शन 1 में। बाकी जो सेक्शन 127 में आगे दे रखे हैं सबसेक्शन 2 से लेकर 8 तक, वो पनिशमेंट्स एंड एग्रावेटेड फॉर्म की पनिशमेंट बताते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है क्या? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में इन्वॉल्व है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया जाना, जो अभी हम पढ़कर आए हैं। तो किसी भी पर्सन को अगर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया जाता है, किस तरीके से? इस तरीके से कि उसको किसी सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में बांध दिया है जिसके बियॉन्ड वो प्रोसीड ही नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को पेड़ से बांध दिया या किसी पर्सन को किसी रूम में लॉक कर दिया। एक हिस्टोरिक एग्जाम्पल भी देख लो, जो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग जो था उसके सारे एग्जिट जनरल डायर ने बंद कर दिए थे ताकि जो पब्लिक अंदर मौजूद थी वो बाहर ना जा सके, और फिर वहां पहुंच के सब पे उसने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे जो ये चीज उसने करी, सारे एग्जिट को बंद कर दिया, इस चीज को हम कह सकते हैं कि उसने क्या किया है, उसने किया है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और जो कोई भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है वो लाइबल होता है सिंपल या फिर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट के लिए, जो कि एक्सटेंडेबल होगी अप टू 1 ईयर, या फिर उतने फाइन के लिए जो कि होगा 5,000 रुपए तक का, या फिर दोनों के लिए। वहीं अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया जाता है 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा के लिए, तो तब पनिशमेंट मिलेगी 3 साल तक के कारावास की, या फिर 10,000 रुपए तक के फाइन की, या फिर दोनों।
अगर 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा के लिए रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाए तो तब मिलेगी सजा 5 साल तक के कारावास की और कम से कम 10,000 रुपए तक के फाइन की। तो यहाँ पे कम से कम 10,000 रुपए का फाइन इंपोज करना मैंडेटरी है। सबसेक्शन 5 ये कह रहा है कि अगर जिस पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है उस पर्सन को रिलीज किए जाने का रिट जारी हो चुका है। कौन सा रिट? रिट ऑफ हबियस कॉर्पस। और ये जानते हुए भी स्टिल उस पर्सन को वो रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखता है तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जो सजा है वो तो उसको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके इन एडिशन उसको मिलेगी 2 साल तक के कारावास की सजा प्लस फाइन। ये इन एडिशन पनिशमेंट उसको और मिलेगी। और इसी तरीके से इन एडिशन पनिशमेंट 3 साल तक के कारावास की प्लस फाइन मिलती है। कब? जब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया जाता है उस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को और जिस जगह रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया है उस जगह को, उस लोकेशन को कंसर्न इंडिविजुअल और अथॉरिटी से छुपाते हुए। तो इस तरह के रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को हम कहते हैं सिक्रेटिव रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सबसेक्शन 5 में और सबसेक्शन 6 में ध्यान रखना कि ये जो पनिशमेंट्स मेंशन है ये इन एडिशन है। सबसेक्शन 7 ये कह रहा है कि अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया जाता है कोई प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक्सटॉर्ट करने के लिए या किसी पर्सन को इलीगल एक्ट करने के लिए, कंपेल करने के लिए, तो तब इसके लिए पनिशमेंट है सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर प्लस फाइन। जैसा कि दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में हुआ था। जो विक्टिम था जिसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया था वो एक वेल्दी मैन का बेटा था। तो उसको अबडक्ट करके ले गए थे और फिर फोर्सबली उसको लगभग 17 दिनों तक कन्फाइन किया गया, जब तक कि उसके फादर ने जो डिमांड करी गई थी ना उनके द्वारा रैंसम की वो ना दे दी, तब तक उसको करके रखा गया उनके द्वारा कन्फाइन। तो इस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रखा सेक्शन 127 सबसेक्शन 7 की कैटेगरी में। बाकी आपने ये भी ध्यान रखना है कि और जो चीजें करी हैं उन्होंने, जैसे कि अबडक्शन किया है, रैंसम मांगा है, उसके लिए क्या क्या अलग सेक्शन लगेंगे, उन सेक्शन के साथ साथ ये वाला सेक्शन भी यहाँ पर एक्यूज के ऊपर लगाया गया। सबसेक्शन 8 ये कह रहा है कि अगर किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है कन्फेशन लेने के लिए या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जिससे किसी क्राइम का पता चले या प्रॉपर्टी रिस्टोर हो, तो जो कोई भी इस तरीके का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहा है वो लायबल होगा 3 साल तक के सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए, जिसके साथ फाइन भी उसके ऊपर इन्फ्लिक्ट किया जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस वाला रेंट पर रूम लेता है और वहां पर एक्यूज को ले जाके रखता है, इलीगली रॉन्गफुली कन्फाइन करता है और वहां उससे कन्फेशन निकलवाता है। तो ये जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पुलिस वाले ने किया इसके लिए वो लायबल होगा अंडर सेक्शन 127 सबसेक्शन 8 ऑफ BNS। अब यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है कि सेक्शन 127 के सबसेक्शन 2 में, सबसेक्शन 3 में, 4 में, 6 में जो हमने टाइप देखा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का वो है कंपाउंडेबल नेचर का। जिस पर्सन को कन्फाइन किया गया वो कर सकता है इसको कंपाउंड। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है क्या और इन दोनों के लिए क्या क्या प्रोविजन एंड पनिशमेंट वगैरह दे रखी है BNS में। अब इन दोनों में ना डिफरेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहली चीज तो पता ही है कि सेक्शन 126 सबसेक्शन 1 BNS का डिफाइन करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन को, सेक्शन 127 सबसेक्शन 1 BNS का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को डिफाइन करता है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एक ब्रॉडर टर्म है, वाइडर टर्म है, जिसमें वेरियस टाइप्स के रिस्ट्रेंट इंक्लूड होते हैं और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी एक तरह का रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ही टाइप है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोका जा रहा है जिस डायरेक्शन में उसको जाने का पूरा पूरा हक है। तो इस तरीके से उसकी पर्सनल लिबर्टी पे सिर्फ और सिर्फ पार्शियल रिस्ट्रिक्शन किया जा रहा है। जिस डायरेक्शन में जाने से रोका जा रहा है सिर्फ उसी डायरेक्शन में ही तो नहीं जा सकता है, बाकी किसी और डायरेक्शन में चला जाए। बट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में तो ऐसा है कि स्पेसिफिक लिमिट्स में, बाउंड्रीज में, सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स में बांध दिया जा रहा है जिनसे बाहर वो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी पर्सनल लिबर्टी को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में। दैट्स वाई जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है वो थोड़ा सीरियस नेचर का ऑफेंस है, इसलिए उसकी पनिशमेंट एज पर सेक्शन 127 सबसेक्शन 2 थोड़ा ज्यादा है। कितनी है? सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर या फिर फाइन 5,000 रुपीज तक का या फिर दोनों। और बाकी हमने इसकी एग्रावेटेड फॉर्म्स की भी पनिशमेंट देखी। वही जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है ये लेस सीरियस नेचर का है और इसकी पनिशमेंट एज पर सेक्शन 126 सबसेक्शन 2 सिर्फ कितनी है? 1 मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट या फिर 5,000 रुपये तक का फाइन या फिर दोनों। बाकी दोनों के एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिए हैं, वो साथ में आप लिख करा सकते हो। और साथ ही एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में एक चीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है। क्या? एज पर सेक्शन 38 क्लोज 4 ऑफ BNS, अगर आपको ऐसी परिस्थितियों में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया है जहां पर
पब्लिक अथॉरिटी का आप रिकोर्स नहीं ले सकते हो, आपको ये रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रही है, तो उस दौरान आपको सेक्शन 38 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देता है ऐसा, जिसको इस्तेमाल करते हुए उस पर्सन की आप डेथ कॉज कर सकते हो जिसने आपको किया है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सो गाइस, ये तो थे आपके रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के प्रोविजन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए हों। बहुत छोटी सी वीडियो बनाई इस टॉपिक पे मैंने। कहीं पर भी फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बीएनएस के अगर आपको नोट्स चाहिए तो उनको परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर डाला हुआ है। बीएनएस का पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ध्यान रखना है ये चीज़। मैं सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी प्रोवाइड करती हूँ और हर मंडे को मैं वो डिस्पैच करवाती हूँ। तो अगर आपको परचेस करनी है तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ों की लीगल अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।